कीड़ी से लेकर के हाथी तक और सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हम पखेरू को भी यहाँ से नहीं टपने देंगे। सरकार रोजाना थाली में बैठती जा रही, रोजाना थाली में बैठती जा रही है। यो न्यू लंबा चलने जा, यो हमें ले बैठांगे थी भाई। कर रहा है विपक्ष फंडिंग कर रहा, विपक्ष की जगह होती देश में तो यह लड़ाई तो विपक्ष की लड़ाई थी। किसान मजदूर ने क्यों सड़क पे आना पड़ता? हम अपने बाजुओं के दम पर सभी का बाडोपट्टी टोल से सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त भाई बाडोपट्टी टोल के ऊपर 58 गांवों की पंचायत आज इकट्ठी हुई थी और भाई चारों टोल भी मौजूद यहाँ पर है। चारों टोल की जो मैं किसान सरदारी कहूँगा वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे आज के मामला था कि नहीं। राम राम जी। राम राम जी। आज 58 गाँव की पंचायत और चारों टोल यहाँ पहुँचे हो, आगामी क्या निर्णय लेने जा रहे हो, क्या बड़ा करने जा रहे हो ईशा? आज मैं ये कहूँगा 58 गांव ही नहीं, हमारे 58 गांव समेत जिला हिसार की तमाम किसान और मजदूर सरदारी और जिला हिसार किसान संयुक्त मोर्चा की करीम बाडोपट्टी टोल के ऊपर बहुत बड़ी एक हमने महापंचायत और मीटिंग करने का काम किया। इस मीटिंग के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान कर रखा है 27 सितंबर 2021 को सारा भारत बंद का ऐलान किया है। काले कानूनों के विरोध में, सरकार की हठ धर्मिता के विरोध में। इसलिए आज हमने पूरी प्लान तैयार कर ली। भाई जिला हिसार के अंदर विशेष रूप से 27 सितंबर को तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, सभी मजदूर संगठन हमारे भाई और कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, बाजार के मंडियों की जो कमेटियां हैं वे भी हमारे साथ खड़ी हैं। जिला हिसार के अंदर 27 मार्च का जो बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा का है वो ऐतिहासिक होगा। हम यहाँ पर मोटी भाषा में देसी आदमी कहा करें, कीड़ी से लेकर के हाथी तक और सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हम पखेरू को भी यहाँ से नहीं टपने देंगे। ऐतिहासिक बंद होगा 27 तारीख का, संयुक्त मोर्चा का आदेश है। प्रधान जी, आपने क्या लगा है 10 महीने हो गए आंदोलन चलने, आपने पहले भी कई बार मतलब जाम लगाए हैं, भारत बंद कराया है। एक दिन भारत बंद करने से कोई असर पड़ेगा सरकार पर? खूब पड़ेगा भाई। एक दिन भारत बंद को नहीं, एक दिन एक जला बंद कर दे, एक दिन एक तहसील बंद कर दे, एक दिन एक टोल के ऊपर हड़ताल कर दे, उसी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराने टाइम में राजे रजवाड़े बड़े महाराजा होया करते, वो अपना घोड़ा छोड़ा करते, अश्वमेध बोलिया करते उसको, और ये ऐलान किया करते इस घोड़े की कोई लगाम पकड़ लेगा उसने मेरी लड़ाई उठनी पड़ेगी, वो हार गया तो उसके साम्राज्य को मैं मिला लूँगा और मैं हार गया तो उसको मिला दूँगा। ये मोदी ने अपना घोड़ा छोड़ रखा था देश की जनता का, देश का आवाम का, देश के कर्मचारियों का, देश के मजदूरों का, देश की जनता का मुंह में गोंगली फेर रखी थी। उसका यो घोड़ा जो है, इसकी लगाम आज देश के किसान और मजदूर ने पकड़ ली और हार जीत की लड़ाई है। ये एक धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर 10 महीने हो गए। ये देखना, ये पूछ रहे हो हार जीत किसकी होगी। रोजाना आप तो एक दिन की 10 महीने की बात कहते हो। मैं मेरे तजर्बे के हिसाब से आपको गारंटी शुदा ये बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट ये आंदोलन आगे बढ़ रहा नहीं देश के किसान मजदूर का। सरकार रोजाना थाली में बैठती जा रही, रोजाना थाली में बैठती जा रही है। 1 साल पहले मोदी को दुनिया के देशों के नेता बुला कर दे, महाराज महाराज। आज इसकी दुनिया में कोई शक्ल देख के राजी नहीं। किसी भी देश का हुक्मराना हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए खुश नहीं है। शक्ल देखना तो दूर की बात रही। यो न्यू लंबा चलने जा, यो हमें ले बैठांगे थी भाई। हाँ जी, इसमें एक बात और है, क्या विपक्ष पार्टियों का भी इसमें समर्थन रहेगा इस हड़ताल में? हमने विपक्ष पार्टी का नाम नहीं लिया, ना हमने किसी विपक्ष पार्टी से कोई मतलब है। चाहे कोई विपक्ष पार्टी सरकार गल्ला इस मामले को लेकर लड़ाई करो चाहे ना करो, यह हमारी किसान मजदूर की, हमारी बाजुओं का बढ़ता काम चल लगा। ये तो मौजूदा सरकार कह रही है बोला विपक्ष कर रहा है, विपक्ष फंडिंग कर रहा है। विपक्ष की जगह होती देश में तो यह लड़ाई तो विपक्ष की लड़ाई थी। किसान मजदूर ने क्यों सड़क पे आना पड़ता? हम अपने बाजुओं के दम पर भाई, मुख्य रूप से देश का किसान और मजदूर, हम 100-125 करोड़ लोगों की लड़ाई है। यह गारंटी की बात है, मोदी ने इसकी सरकार ने हमें ले बैठांगे भाई।
इति या तो बहुत जल्दी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। शहीद किसानों की इज्जत करते हुए, उनके आंसू पोंछते हुए, उनके घरों के अंदर एक एक नौकरी सरकारी देनी पड़ेगी, 50-50 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा और शहीद किसानों के सम्मान में शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। शहीद किसान के पूरे परिवार का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। बिजली अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम जो हरियाणा सरकार अभी लेकर के आई है हड़तालियों के लिए, किसानों के लिए, वो वापस लेना पड़ेगा। और जितने भी अड़ंगे डाल रहे हैं हरियाणा के अंदर, इन काले कानूनों से भी खतरनाक कानून भूमि अधिग्रहण को लेकर के बिल्कुल उदार और ढीला बना दिया। रात के 12 बजे किसान सोया हुआ है, उसकी ज़मीन डीसी से सटगट करके पैसा उकार रिक्वायर कर लेगा और नाट नहीं सकता। यो भी वापस लेना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मजदूर कानून जो खतरनाक लिहाज है, यो वापस लेना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये काम नहीं करे, ये गारंटी की बात है। वो देखिए उड़ा होया, ये तालिबानी है और उड़े तालिबानियाँ ने बजा दिए। इन तीन रात को देश छोड़ के भागना पड़ा, दिन में नहीं भागने देंगे। नंबरदार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप खुद भी मुजफ्फरनगर गए थे। मुजफ्फरनगर पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नेशनल मीडिया जो है पब्लिक 50,000 दिखाने लग रही है वहाँ पे। और अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, जितने भी हमारे बॉर्डर हैं उनकी बात करूँ, तो आज नेशनल मीडिया ये दिखा रही है वहाँ पर पब्लिक नहीं है, वहाँ पर किसान नहीं बैठे, ओनली झोपड़ी रह गई। साथियों, हमने तो दुनिया के अंदर एक देश सुना, चाइना। वहाँ पर मीडिया उस कंट्रोलर के, राष्ट्रपति के गुलाम है, उसका कंट्रोल में है। मीडिया वाले कहीं पर नहीं जा सकते। मीडिया कोई आवाज़ उठा देता है तो उसको तोप के बांध करके उड़ा देते हैं। और इसी साइड में देश को यो मोदी इसका मंत्रिमंडल ले जाने वाला। मीडिया या तो बिकगी या डरदी बिल में बढ़गी। 10 लाख से ज़्यादा किसान और मजदूर थे वहाँ पर, 10 लाख से ज़्यादा, ये गारंटी शुदा बात है। 80,000 से ज़्यादा हम करनाल के अंदर थे 5 दिन पहले। ये मीडिया तो सारी बिकी बैठी। हिसार जिला के अंदर साथी लगातार 10 महीने से एक दिन भी ऐसा नहीं चलता, चाहे त्यौहार हो कोई, 2,500-3 हज़ार किसान और मजदूर रोड के ऊपर आते चारों टोलों पर और कचहरी वाले धरने पर। हम 2,500 की औसत है रोजाना की। और खबर है हिसार का लोकल अखबार में बैक पेज पर छोटी सी बिना फोटो की और ब्लैक एंड वाइट। ये मीडिया तो सारी बिकी पड़ी है। ये तो ये फेसबुक वाले, ये लोकल मीडिया वाले हैं, इन चीज़ों रखे हैं भाई। हमें इनका भरोसा, नेशनल मीडिया का भरोसा तो चीन की डाला हमने सारा ने बाढ़ में घेर के जला दे, चाहे सारे किसानों ने। ये नहीं होने देंगे। चीन वाले हालात मोदी उरे पैदा करेगा नहीं, उस तपल्ला बजा देंगे, बजा के छोड़ा है भाई साहब। सरदर की टक्कर है। हाँ जी, 27 तारीख को भारत बंद रहेगा। हाँ जी, उसमें आपका क्या ऐलान है कि मतलब हाईवे बंद करे जाओगे और एक गांव में छोटी सड़क भी बंद करी जाओगे? हमारा ये आह्वान है, जो 27 तारीख को हिंदुस्तान बंद है, सबसे पहले तो ये है कि जो भी गाड़ी घोड़ा वाले जो भी आदमी हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, चाहे कुछ भी है, उस दिन पेट्रोल पंप जो है बंद करने का काम होगा। उसमें पेट्रोल कोई भाई नहीं खरीदेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात रही, वो अभी हम फाइनल नहीं कह सकते कि हम टोल बंद करेंगे, टोल बंद नहीं करेंगे। हम जो है अपने विचार हैं, जो तुच्छ विचार हैं, उनको बंद करेंगे। जो भाइयों के कुछ जो विचारों में कुछ भावना में बदली आ रही है, जो कुछ सरकार की भाषा बोल रहे हैं या कोई कुछ और भाषा बोल रहे हैं, हम उनको दूर करने का कोशिश करेंगे, त्रुटियां दूर करने की। अमरजीत भाई जी भाई, 27 तारीख को भारत बंद है जी, आपने ऐलान कर दिया, और ऐलान कर दिया तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका आम पब्लिक ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आम पब्लिक वाली जो आप बात करते हो ना भाई, किसान तर मजदूर तर आम कौन रह गया? ये सबका आम तो ये है, अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। किसान मजदूर की सबकी अपनी लड़ाई है। एक दिन के लिए अगर अपना कोई भी व्यापारी आदमी अपनी दुकान बंद कर देगा, कोई भी अपनी गाड़ियाँ बंद कर देगा, कोई भी अपने संस्थान बंद कर देगा, तो कोई मर नहीं जाएगा। इतने में हमारे 80-85 साल के बुजुर्ग जो 10-10 महीने से इतनी कड़ाके की सर्दी में, इतनी गर्मी में बड़ी बड़ी यात्राएं सहन करके जो बॉर्डर पे बैठे नहीं, उन तक बड़ी तो एक दिन की काली को नहीं होगी भाई। मतलब आम आदमी वाली जहाँ तक बात करो, कितने आम आदमी होंगे जो हमारे जो बॉर्डर पर धरने चल रहे हैं, कितने आम आदमी खाना खाने लग रहे होंगे, जो हमारे धरने लग रहे हैं, जो अपने टोला पर धरने लग रहे हैं, कितने आम आदमी खाना खाने होंगे। आम आदमी को कितनी मतलब फायदा भी तो पहुँचाया है। और यह लड़ाई है ना आम आदमी की है, इसमें खास तो जो मंत्री है हमारे, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? आम आदमी खतरे हो सारा कुछ। तो भाई ये विचार आपने सुने, विचार कैसे लगे?